हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों, आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। ठीक है, तो आज जितनी भी इस लेक्चर में जितनी भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं कवर होगी वो इसमें पढ़ेंगे, और बाकी अपने नेक्स्ट जो पार्ट रखेंगे पार्ट 2, उसमें बाकी आने वाली योजनाएं पढ़ेंगे। ऐसे 2-3 करके वीडियो बनाएंगे जिसमें अपने राजस्थान की सारी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो, ये योजनाएं पढ़ाने का मकसद ये है कि अभी क्या है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे राजस्थान के उसमें इन योजनाओं का जिक्र जरूर किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई है। तो जब एग्ज़ाम होंगे तो उनके अंदर इनका जिक्र जरूर किया जाएगा। तो आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, इन योजनाओं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो पहले तो जो नॉर्मल बहुत पुरानी योजनाएं हैं वो आप सब जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी अपने डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो मेडिकल से रिलेटेड जो योजना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है, उनके बारे में अपने थोड़ा पहले पढ़ेंगे। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है उसने मोस्टली अब ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है योजना है वो काफ़ी निकाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो मोस्ट जो योजना चल रही है सबको पता है, निःशुल्क दवा योजना। जो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सबको पता है, सब जानते हैं कि जो सरकारी जो अस्पताल होते हैं उसमें जो दवा मिलती है वो निःशुल्क मिलती है। उसका अपने को एक पर्ची कटवानी पड़ती है, उसके बाद जांच भी फ्री होती है और दवा भी निःशुल्क मिलती है। ठीक है, 2011 में इसमें ओनली सिर्फ दवा निःशुल्क मिलती थी, जांच निःशुल्क नहीं होती थी। फिर डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसकी जांच भी निःशुल्क करो, क्योंकि जांच होगी उसके बाद ही तो दवा दी जाएगी। ठीक है, तो 2 साल बाद में 7 अप्रैल 2013 को निःशुल्क जांच योजना लॉन्च हुई, जिसके अंदर क्या हुआ, कोई भी अगर जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में जाता है, मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर पहले जांच करवाता है। वो जांच भी फ्री है, निःशुल्क जांच। उस जांच के बाद में डॉक्टर उसको दवाई लिख के देता है। वो दवाई जो लिख के देता है, वो जो उस हॉस्पिटल मिलती है, वो दवाई भी निःशुल्क है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी, निःशुल्क दवा योजना। ये जितनी भी योजनाएं मैं आपको बताऊंगा ये मोस्टली कांग्रेस सरकार के द्वारा ही चलाई गई, और कांग्रेस में ये जो अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो प्रेजेंट टाइम में, उनके द्वारा चलाई गई योजना है ये निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल 2013 को इसमें 15 प्रकार की जांचें शामिल है निःशुल्क जांच योजना के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब 2011 में निःशुल्क दवा कर दी, 2013 में निःशुल्क जांच कर दी, तो उसके बाद में राजस्थान हो गया क्या, निरोग। तो निरोग राजस्थान अभियान लाया गया कब, 18 दिसंबर 2019 को। तो ये छोटी सी योजना है, बहुत पुरानी है, लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपको इनका पता होना चाहिए। अब जो प्रेजेंट में योजना चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब तक तो क्या है कि दवा फ्री मिल रही थी, जांच फ्री हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि बीमा कर दिया, स्वास्थ्य बीमा, समझ रहे हो, स्वास्थ्य जो बीमा है वो योजना अब लॉन्च हुई है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सबको पता है आपको इसके बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, लेकिन मैं इसको डिटेल से बताना चाहूँगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को हुई थी। कब हुई थी, 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें जो इसका जो बजट था, यानी कि इसका बजट था 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना था, 5 लाख रुपए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी एक मान ली कि एक परिवार अगर बीमा करवाता है, इसमें क्या होता है कि जो जन आधार का जो मुखिया होता है उसके नाम से बीमा होता है, और उस जन आधार में जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हर साल इसको रीन्यू करवाना पड़ता है बीमे को। यानी कि 1 साल के अंदर अगर 1 साल के अंदर अगर उस परिवार में से कोई भी बीमार होता है, ठीक है, तो उसको 5 लाख तक उस टाइम फ्री इलाज मुहैया करवाया जाता था। ठीक है, 1 मई 2021 को। लेकिन उसके बाद में जो 2022-23 वाला बजट था, उसमें उसकी राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी, और प्लस 5 लाख दुर्घटना बीमा कर दिया। दुर्घटना बीमा से मतलब है कि अचानक ही डेथ वगैरह हो जाए और बीमा करवा रखा हो तो उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए मिलते थे। ठीक है, 10 लाख रुपए कर दिया। लेकिन अभी जो 10 फरवरी 2023 को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें जो राशि है इसकी बढ़ा के 25 लाख कर दी।
समझ रहे हो दोस्तों, कितनी कर दी? 25 लाख। और दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 लाख रुपए कर दी। कहने का मतलब है कि अचानक अगर किसी मतलब कि व्यक्ति के जन आधार में जितने भी परिवार जितने भी फैमिली मेंबर्स है, उन सबको एक साल में वो 25 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। और उनके मतलब कि दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना यानी कि अचानक मृत्यु हो जाए, तो उनको 10 लाख तक दुर्घटना बीमा भी मुहैया करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो सरकारी अस्पताल है वो तो सारे कवर हैं लगभग। कुछ प्राइवेट इसमें है, निजी अस्पताल भी है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर जुड़े हुए हैं, उसमें भी निःशुल्क इसका इलाज होता है। भर्ती से 5 दिन पहले और एडमिट होने के 15 दिन बाद तक इसका इलाज होता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। इसमें मात्र 850 रुपये लगते हैं, इसकी जो बीमित राशि है 850 रुपये लगते हैं। लेकिन जो इसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जो परिवार जुड़े हैं, उनके लिए निःशुल्क योजना है। यानी कि उनका ऑटोमेटिक ही, वो लोग ऑटोमेटिक ही इस योजना में जुड़ रहे हैं, उनको करवाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 850 रुपये इसकी बीमित राशि। इससे पहले क्या था, इसमें क्या है, जो लघु सीमांत किसान होते हैं ना, यानी लघु सीमांत किसान यानी कि जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, वो लघु सीमांत किसान आते हैं। ठीक है, किसान की श्रेणी में आते हैं, तो उनको क्या निःशुल्क था। लेकिन अभी क्या है, पोर्टल में उनका भी 850 रुपये लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक ओनली जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं उनको छोड़ के सबकी जो पेमेंट है वो कितनी है, 850 रुपये लग रहे हैं। हर साल रीन्यू कराना पड़ता है, यानी कि 1 साल का आपका 850 रुपये लगेंगे। और 1 साल के अंदर आप 25 लाख तक अपने कोई भी बीमारी वगैरह हो जाए, कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना हो, तो 25 लाख तक अपने बीमा वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा चलाई हुई। ये अभी प्रेजेंट में चल रही है, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख से 10 लाख कर दिया, और अब 10 फरवरी 2023 वाले बजट में इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी, और दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया। मात्र 850 रुपये लगते हैं इसमें 1 साल में, और आपको 25 लाख तक इसमें फ्री इलाज मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस घर घर औषधि योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि शुरुआत कब हुई थी। यानी कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने अपने निवास स्थान पर गिलोय का पौधा लगा के 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया कि 2021 से 2026 तक, यानी कि 5 साल में 1,26,00,000 पौधों का वितरण हम करेंगे। कितने? 1,26,00,000 पौधों का हम वितरण करेंगे 5 साल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से पौधे हैं जो वो कवर होते हैं, जैसे तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा और कालमेघ। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन में ये पूछे जाते हैं कौन कौन से, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ। बार बार पढ़ो, याद हो जाएंगे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन कौन से पौधे इसमें वितरित किए जा रहे हैं घर घर औषधि योजना के अंदर। तो घर घर औषधि योजना का एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है पैरालंपियन खिलाड़ी है संदीप चौधरी, उसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये जो पौधे हैं तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, ये जरूर आपको याद रखना है कि एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी घर घर औषधि योजना। अब कुछ एक और योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। यानी कि क्या है कि मिलावट वगैरह ज़्यादा हो रही है ना, उसके लिए ये अभियान चलाया गया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये कब था? 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया था। इसके लिए इसमें जो पूरी जिम्मेदारी रहती है कलेक्टर की रहती है। इसमें 6 विभाग काम करते हैं, अलग अलग होते हैं विभाग, नाप तोल वाले वगैरह, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, ठीक है, डेयरी विभाग, ऐसे करके 6 विभाग है इसमें, वो इसको चलाते हैं, और कलेक्टर की इसमें पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, 26 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। अब इसमें क्या होता है, कुछ मजदूर दोस्तों ऐसे होते हैं जो सैंडस्टोन वगैरह उसमें काम करते हैं, यानी कि पत्थर की कुटाई वगैरह, या उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनमें क्या एक सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी योजना ये चलाई गई है। इसकी शुरुआत 2019 के अंदर हुई थी।
इसमें क्या, जो पहले तो स्क्रीनिंग होती है यानी कि उपचार होता है। जब ये प्रमाणित हो जाता है कि इसको सिलिकोसिस नाम की कोई बीमारी हुई है, तो उस रोगी को 3 लाख तक की सहायता मिलती है। ठीक है, कितनी? 3 लाख तक की सहायता मिलती है। और जो पेंशन के रूप में रोगी है उसको 1500 रुपये भी पेंशन मिलती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी एक अच्छी योजना है। फिर जो लास्ट योजना है, इंदिरा रसोई योजना, सब जानते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर रूम लेके, उनको टाइम नहीं मिलता खाना वगैरह बनाने में, तो ये जेब में 8 रुपये डालो और इंदिरा रसोई में चले जाओ, क्योंकि ये हर ब्लॉक पर आपको मिल जाती है। ये बहुत अच्छी योजना है। 20 अगस्त 2020 को इसका उद्देश्य यही था कि, मेनली तो इसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान में कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, क्योंकि मात्र 8 रुपये में एक, मतलब कि थाली मिलती है। इसमें 8 रुपये में एक थाली में क्या क्या होता है, आप अगर पूछो भी, ये तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि एक थाली के अंदर जो मेनू होता है वो क्या होता है। तो इसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम रोटी प्लस अचार, ये एक थाली होती है, उसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये 8 रुपये की एक थाली होती है। तो बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। इसका समय भी आप देख लो, सुबह की बात करें साढ़े 8 से 1 बजे, और शाम की बात करें तो 5 से 8 बजे तक। ये तो मैंने वैसे लिख दिया। ये योजना बहुत अच्छी योजना है, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है दोस्तों, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि कब शुरुआत हुई थी, 20 अगस्त 2020 को। तो ठीक है दोस्तों, ये जो मेन जो योजनाएं थी वो मैंने आपको बताई। ये अपना फर्स्ट पार्ट था। इसके बारे में, इसके अलावा अपने जो भी बच गई योजना है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा